क्या अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र पर हमला किया है? क्या इस हमले के लिए संयुक्त अरब अमीरात की जमीन का इस्तेमाल किया गया? और आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद मध्य पूर्व में तनाव कितना बढ़ गया है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के बेहद महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर बड़ा सैन्य हमला किया है। बताया जा रहा है कि यह हमला शुक्रवार रात किया गया। इस हमले की जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी और इसे ईरान की सैन्य क्षमता के खिलाफ बेहद बड़ी कार्रवाई बताया। खर्ग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यही जगह है जहां से ईरान के ज्यादातर तेल का निर्यात होता है। यानी अगर इस इलाके को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स पर पड़ सकता है। लेकिन इस हमले के बाद विवाद तब और बढ़ गया जब ईरान ने एक गंभीर आरोप लगा दिया। क्या था यह आरोप, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ईरान का कहना है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई का जमीन और वहां मौजूद बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूएई के 2 इलाकों से सैन्य ऑपरेशन चलाया। उनके मुताबिक इन जगहों में रस ए खामई और दुबई के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि अमेरिका ने यूएई के 2 इलाकों से सैन्य ऑपरेशन चलाया है। उनके मुताबिक इन जगहों में रस अल खमाई और दुबई के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ईरान का कहना है कि इन इलाकों से हमले करके खर्ग द्वीप और अबू मूसा आइलैंड को निशाना बनाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक ईरान ने अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किए हैं। दूसरी तरफ यूएई ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अबू धाबी की ओर से यह साफ कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी सैन्य हमले के लिए नहीं होने दिया है और ईरान के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है। इस विवाद के बीच एक और घटना सामने आई जिसने हालात को और भी गंभीर बना दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास एक ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही रोक दिया। बताया गया कि इस ड्रोन का मलबा तेल सुविधाओं के पास गिर गया जिसके कारण वहां पर आग लग गई। हालांकि बाद में अधिकारियों ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया और स्थिति नियंत्रण में है। ईरान और मध्य पूर्व के कई देशों के बीच चल रहे इस तनाव के दौरान ऐसे घटनाक्रम चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से ईरान और क्षेत्र के कई देशों के बीच सैन्य टकराव लगातार तेजी से बढ़ रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब तक अमीरात की दिशा में 1800 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। हालांकि यूनाइटेड अरब अमीरात्स का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। फिर भी इन घटनाओं ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर इसी तरह के हमले और जवाबी कार्रवाई जारी रहती है तो ये संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मध्य पूर्व को जाहिर सी बात है प्रभावित भी कर सकता है। खासकर इसलिए क्योंकि क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं और यहां होने वाला कोई भी सैन्य टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। अगर इस पूरे मामले को सरल शब्दों में समझे तो अभी स्थिति कुछ इस तरह है कि अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर हमला करने की बात कही। ईरान ने आरोप लगाया कि इस हमले के लिए यूएई की जमीन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यूएई ने इन आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। इसी बीच ड्रोन गिरने और तेल सुविधा में आग लगने की घटना ने तनाव को और बढ़ा दिया है। यानी फिलहाल मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। अब आगे ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या ये तनाव कूटनीति के जरिए कम होता है या फिर ये संघर्ष और बड़ा रूप ले लेता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई तनाव कूटनीति के जरिए कम हो सकता है या फिर संघर्ष और बड़ा रूप लेगा? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।